हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे एक वैकेंसी आया हुआ है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज इन पाइपलाइन डिवीज़न। तो ये जो पाइपलाइन डिवीज़न के लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। देखिए उसके लिए जो वैकेंसीज है कहाँ कहाँ जो पोस्ट दिया गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बहुत जगह पे है। तो ये जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिख रहा है, कैटेगरी जनरल की है, एसटी एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए और एक सर्विसमैन के लिए। तो इस तरह से जो टोटल जो वैकेंसी दिया हुआ है आप लोग अपने डिटेल में इस तरह से देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र दिख रहा है, तमिलनाडु दिख रहा है, आंध्र प्रदेश दिख रहा है, फिर उड़ीसा दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो हर एक स्टेट के लिए है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी आया हुआ है, इसलिए हर एक स्टेट में है हर एक स्टेट के लिए पोस्ट है। यहाँ पे देखिए एज लिमिट क्या होना चाहिए। जो कैंडिडेट जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो कैंडिडेट है उनका कम से कम 18 से कम नहीं होना चाहिए और 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अब क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है इस वैकेंसी के लिए, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन ये क्या क्या है। तो पहला जो पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 3 इयर्स, देखिए थ्री इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा और 2 इयर्स थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर ITI ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। मतलब या तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर ITI के बाद जो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो उसके लिए उनके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग ITI नहीं करके जो 12 करके जाते हैं, उनके लिए नहीं है ये, सिर्फ उनके लिए है जो ITI के बाद डिप्लोमा किए हैं उनके लिए है। और वो भी ट्रेड कौन कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो देखिए मिनिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए ST SC के लिए, इसके लिए एलिजिबल होने के लिए 55% होना चाहिए मिनिमम, तभी आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद देखिए दूसरा है इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है। वो मैकेनिकल के लिए था और ये इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, जो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी ITI के बाद। तो उसके लिए कौन कौन सा ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए ये होना चाहिए। और SC और ST के लिए इसी तरह सेम टू सेम है, 55%, कम से कम 55% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। फिर और एक पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट। इसके लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर लेटरल एंट्री होना चाहिए ITI के बाद। उसके लिए कौन कौन सा ट्रेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, और नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके लिए भी। और कम से कम परसेंटेज होना चाहिए ST SC के लिए, वो है 55%, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट और एक 4th नंबर पोस्ट में है, इस 4th नंबर पोस्ट है। देखिए इसके लिए क्या है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए क्या, उसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या तो फिर ITI के बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी एलिजिबल होंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या ट्रेड होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इतने सारे पोस्ट होना चाहिए। और इसके लिए भी क्या है, उन सारे के लिए है। और इसी के लिए भी क्या है, कम से कम 55% होना चाहिए ST SC के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है
टेक्निकल अटेंडेंस। अब देखिए टेक्निकल अटेंडेंस के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, कम से कम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, वो 10th पास प्लस ITI पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और ITI भी कौन किससे किससे होना चाहिए, या तो फिर SCVT से होना चाहिए या तो फिर NCVT से होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अब देखिए ITI के लिए कितने साल का ITI वाले लोग एलिजिबल हैं, क्योंकि किसी किसी का होता है, किसी का 6 महीना का भी ITI होता है, 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। तो कितने साल वाले में एलिजिबल हैं, तो अगर इलेक्ट्रिशियन है तो 2 साल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो भी 2 साल का, फिटर के लिए 2 साल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोर्स, इधर दिख रहा है कोर्स, सिर्फ इसमें एक ही कोर्स है जो है मैकेनिक डीजल, जो 1 साल के लिए एलिजिबल है, और दूसरा सारे जो हैं वो 2 साल वाले ही सिर्फ ITI वाले लोग एलिजिबल हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि अब होने के बाद आपको पे स्किल क्या होगा। आपका जो पे स्किल होगा, अगर आप इंजीनियरिंग पोस्ट पे हैं तो फिर 25 हज़ार से स्टार्ट होगा, और अगर ITI पे हैं तो आपको 23 हज़ार से स्टार्ट होगा। अब इसका डेट देखिए, कट ऑफ डेट क्या देखा जाएगा, आपका जो एज का जो डेट है वो कट ऑफ डेट वो देखा जाएगा 24/1/2022 को होना चाहिए आपका 18 साल, या तो फिर 26 साल तक, और उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें अप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा, जब ऑनलाइन ये भरना है आपको ऑनलाइन, और ये OBC, जनरल और EWS के लिए 100 रुपये का फ़ीस रखा गया है, और बाकी ST SC के लिए कोई फ़ीस नहीं रखा गया है। और ये फ़ीस जो पेमेंट कीजिएगा आप ऑनलाइन मोड पे कीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और जो अब देखिए एज रिलैक्सेशन क्या दी, एज जो ST SC हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन, और OBC के लिए 3 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन दिया है। और अगर PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का दिया गया है, और एक सर्विसमैन के लिए। चलिए अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन किस तरह से होगा। सिलेक्शन जो होगा, पहला होगा रिटन टेस्ट होगा, फिर होगा स्किल होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। तो 3 प्रकार का जो टेस्ट होगा, स्किल, फिजिकल एंड रिटन। पहले तो रिटन होगा, फिर स्किल होगा, फिर फिजिकल होगा। तो इसमें से कैंडिडेट को रिटन में कम से कम 40% होना चाहिए, जो पास करेंगे कैंडिडेट उनको कम से कम 40% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आगे के लिए आपको नहीं देखा जाएगा। और देखिए रिटन टेस्ट किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, और रिटन टेस्ट जो होगा 27/3/2022 को, मतलब मार्च में, 27 मार्च को माना गया है कि डेट रखा गया है, 27 मार्च तक हो जाएगा रिटन टेस्ट। और वो रिटन टेस्ट का माध्यम जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, सारा के सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से एक आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 100 रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, टेक्निकल से, जैसे आप इंजीनियरिंग से मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा 75, 75 क्वेश्चन रहेगा ट्रेड से। और अगर आप ITI हैं, ITI वाले हैं, तो आपका भी 75 जो क्वेश्चन रहेगा वो ट्रेड से रहेगा, और बाकी जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो जनरल से रहेगा, और जनरल और साइंस और मैथ्स रीजनिंग वगैरह से रहेगा। अब देखिए मिनिमम रिटर्न टेस्ट कितना समय का होगा, वो 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 120 मिनट दिया जाएगा, 1.5 घंटा का एग्ज़ाम रहेगा, और PWD कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है, और ये भरने का जो डेट हो गया 24/1/2022 से शुरू हो गया है, और 18/2/2022 तक भरा जाएगा, शाम 6 बजे तक, उसके बाद बंद हो जाएगा। जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को आप लॉगिन कीजिए, इस वेबसाइट में आपको सब डिटेल मिल जाएगा। अप्लाई इस पर जाके आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कोई और नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय और